हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी EMRS लाइब्रेरी यानी कि EMRS डिजिटल लाइब्रेरी के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ देखेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर की मैराथन को देखेंगे। और सभी से मैं एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों, आप देखो, अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ भैया, इन क्वेश्चनों को रट लो रट लो रट लो। और रटने का अच्छा तरीका है ये कि आप इसे यानी कि सुबह देखो और शाम को क्या करो, क्वेश्चनों को मेरे बताने से यानी आंसर बताने से पहले अपने आप सॉल्व करो। 30 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, यानी कि 20 मिनट या 30 मिनट है मैक्सिमम हो जाएंगे। अगर आप स्किप करके भी देखोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका भला होना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी दो बार तैयारी हो जाएगी। और कम से कम अगर आपको इन क्वेश्चनों को जब देखोगे, कम से कम जब 10 बार देख लोगे, यानी 5 बार देखो और 10 फिर 5 बार इनकी आने की तैयारी करो। इससे क्या होगा, आपको बिल्कुल रट जाएंगे क्वेश्चन और आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर का पता चल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ तैयारी अच्छी तरह करो। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए तो आज क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को द्वारा उपयोगकर्ताओं यानी उपयोगकर्ता शिक्षा कार्यक्रम बनाने के लिए किसके द्वारा प्रयास किए गए, यानी यूनेस्को अटेम्प्ट टू मेक यूज़र एजुकेशन प्रोग्राम किसके लिए किए गए। तो यूनेस्को की बात आती है तो आपको क्या करना है, यूनिसिट यानी कि सबसे पहला ही आ जाएगा आपका सॉरी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 कह रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISBN, यानी कि ISBN की फुल फॉर्म क्या है, कितनी बार बता चुकी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर पहले कितने अंकों का होता था, 10 अंकों का, फिर कितने अंकों का हुआ, 13 अंकों का, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है। और हुआ कब, 2007 में, ठीक है, 2007 में। ये कहानी मैंने कल भी बताई थी, आज ही बता दी, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संख्या जो पुस्तकों को दी जाती है वह कहलाती है, यानी कि क्या कहलाती है, आप ये बताओ। जो यानी कि इंटरनेशनली जो दी जाती है तो उससे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, यानी कि ISBN, ठीक है। क्या है, ISBN। और ISBN को जो 13 यानी कि जब आपको पढ़ने के लिए आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए भाग कितने हैं। चलो आज एक चीज़ और बताया, तो ISBN 13 अंक, ठीक है, 13 अंक भाग कितने हैं, 5 भाग हैं इसके, याद कर लेना, 5 भाग हैं, ठीक है। भाग आपसे पूछे जाते हैं, अगर पूछा जाए तो भाग क्या है, यानी कि 5 है। आया कब, यानी कि पहले कब था, यानी 10 अंकों का था पहले 2007 से, ठीक है, ये भी याद कर लेना। यानी कि ये पूछा जाए तो क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, 5 भाग वाला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्या कह रहा है, पब्लिक लाइब्रेरी यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो द्वारा विकसित किया गया था। तो किसके द्वारा विकसित किया गया था, अब आ जाएगा यूनेस्को, यानी कि क्या आ जाएगा, यूनेस्को, ऑप्शन नंबर B। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, कितनी बार बता चुकी है, तो आपको पता होना चाहिए। और यूनेस्को का यानी कि मुख्यालय कहाँ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूनेस्को की फुल फॉर्म और यूनेस्को का मुख्यालय दोनों के दोनों आपसे पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा ISBN के भाग नहीं है। चलो आपका ये क्वेश्चन भी आ गया कि ISBN के भाग नहीं है, यानी 5 भाग बताए थे, अब 5 भाग में से आपको क्या पूछा, नहीं है, तो क्या है, यानी कि देखो, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन तो होता ही है, चेक डिजिट ये भी होता है, पब्लिकेशन प्रोफेक्शन ये भी होता है, और लिंक डिजिट यानी कि C नंबर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अब इसके अलावा यानी कि 1 2 3 तो हो गए, मैंने कितने बताए, भाग
होते हैं 5। अब 2 क्या करने हैं, 2 यानी कि 2 क्या करने हैं, 2 आपको बताने हैं। कोई बता सकता है 2? देखो एक आपका आ जाएगा, देखो पहले क्या बताया मैंने आपको, यानी कि 5 भाग हैं, तो पहले आ जाएगा यानी कि EAN यानी कि यूरोपियन आर्टिकल नंबर। फिर आ जाता है भाषा, यानी कि 2 नंबर में क्या आ जाता है, भाषा, राष्ट्र, भूगोल, क्षेत्र। तीसरे में आ जाता है प्रकाशन। चौथे में आ जाता है टाइटल एंड एडिशन। और 5वें में आ जाता है चेक राइट। ये ध्यान कर लेना, ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले में क्या है आपका EAN यानी कि यूरोपियन आर्टिकल नंबर। दूसरे में क्या आ जाएगा, भाषा, राष्ट्र, भौगोलिक क्षेत्र आदि। तीसरे में क्या आ जाएगा, प्रकाशन। चौथे में क्या आ जाएगा, टाइटल एंड एडिशन। और 5वें में क्या आ जाएगा, चेक राइट्स, ठीक है। ये आपके सामने बता दिए गए हैं, यानी कि आपको मैंने सारे के सारे बता दिए। और ISBN जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पे कब आया, यानी कि ISBN जो है ऑनलाइन पोर्टल पे कब आया, ऑनलाइन पोर्टल पे आया 2016 में। ध्यान कर लेना 2016 में आपका ISBN जो है ऑनलाइन पोर्टल पे आ गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी पुस्तकालय फाउंडेशन डैश के द्वारा स्थापित किया गया है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, अब इसका क्वेश्चन का आंसर भी मुझे बताना पड़ेगा, तो फिर आपको ये है कि प्रैक्टिस कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि क्या हो जाएगा, कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ RRLF इज टू, यानी कि RRLF का मुख्य लक्षण क्या है, लक्ष्य क्या है। तो मुख्य लक्ष्य क्या है भैया, क्या करना है हमें, प्रमोट एंड सपोर्ट इन पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस इन अ कंट्री। भैया हमें क्या करना है, हमें अपनी जो पब्लिक लाइब्रेरी है उनको क्या करना है, सपोर्ट करना है, मदद करनी है उनकी, क्या करना है, देश की जन पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ावा देना है कि जी बढ़ो आगे, लाइब्रेरी एक की जगह 10 खोल दो। तो क्या करना है, और आपको चलो आज आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि आपके पास पैसा है, आपके पास एरिया है, आपके पास बिल्डिंग है, तो आपको लाइब्रेरी खोलने के लिए क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है। यानी कि एक व्यक्ति को लाइब्रेरी ओपन करने के लिए क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, ठीक है, ये आप बताइए। चलो, और ये आपका ये मान के चलो इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है, जो KVS का या फिर किसी भी तैयारी कर रहे थे उनका भी इंटरव्यू इस तरह से पूछा जाता है कभी कभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान राष्ट्रीय नीति भारत में निम्न में से किसने बनाई थी। यानी कि किसकी बात कर रहा है, ये कर रहा है हु प्रिपेयर्ड टू द ड्राफ्ट ऑफ द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस नेशनल पॉलिसी फॉर इंडिया। बताओ किसने बनाई है। यानी कि आपको एक नाम दिख रहा होगा, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, यानी कि RRLF, ठीक है, इसका नाम क्या है, RRLF। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्या कह रहा है, उपयोगकर्ता शिक्षा किसके अनुसार कोई प्रयास या प्रोग्राम है जो पृथक या सम्मिलित रूप से उपयोगकर्ता का पथ प्रदर्शन का निर्देश करता है। किसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि यूनेस्को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 40 क्वेश्चन, विश्व अनुदान आयोग यानी कि UGC का विज्ञान सूचना केंद्र कहाँ है। यानी कि साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द UGC इज़ लोकेटेड एट, यानी कि कहाँ पर है, इंफॉर्मेशन यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर।
यानी कि कहाँ पर है, क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, क्या कह रहा है, ISBN नंबर के विभिन्न 5 भागों में से कौन सा भाग किताब के प्रकाशन को दर्शाता है। अभी क्या बताया मैंने आपको, क्या बताया, प्रकाशन के सारे मैंने भाग बता दिए। और यानी कि आपको क्या बताया था मैंने, यानी कि पहला क्या कहता है, EAN यानी कि यूरोपियन आर्टिकल नंबर। दूसरा क्या कहता है, उसकी भाषा, भौगोलिक स्थिति और क्षेत्र। तीसरा कहता है प्रकाशन। चौथा क्या कहता है, टाइटल एंड उसके एडिशन। और पांचवा कहता है चेकलिस्ट। अब क्या कर रहा है, ये कौन सा पूछ रहा है हमारे से, आउट ऑफ द यानी फाइदर पार्ट ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ पब्लिशिंग, यानी कि पब्लिशिंग पूछ रहा है। अब पब्लिशिंग का कौन सा बताया मैंने आपको, बताओ, पब्लिकेशन का किसका, यानी कि पब्लिकेशन का क्या बताया, प्रकाशन का मैंने बताया तीसरा। तो क्या हो जाएगा, तीसरा। चलिए, और लिखवा भी दिए हैं मैंने, तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। चलो दोबारा एक बार मैं फिर बोल देता हूँ। पहला क्या है, यानी कि EAN नंबर, यानी कि यूरोपियन आर्टिकल नंबर, लिख लो इसे। दूसरा क्या कहता है, दूसरा हमारा कहता है, दूसरा भाग कहता है राष्ट्र, उसकी भाषा, भौगोलिकता, क्षेत्र से संबंधित है। तीसरा क्या कहता है, प्रकाशक और उसके, यानी कि उसके बारे में बताता है, यानी टाइटल और प्रकाशक के बारे में बताता है। चौथा क्या कहता है हमारा, तीसरा क्या कहता है, प्रकाशक के बारे में। चौथा क्या कहता है, टाइटल और एडिशन के बारे में। और पांचवा कहता है हमारे जो जांच नंबर है, यानी चेक डिजिट के बारे में। ठीक है, इनके बारे में लिख लेना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, क्या कह रहा है, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कौन है, यानी अध्यक्ष कौन है। ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे ऐसा है कि क्या नाम, ये हर बार चेंज हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन में ये कहूँगा कि आप न्यू वाले का नाम याद कर लेना, जो भी उस टाइम का यानी अभी का हो, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ स्किप। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता में कब स्थापित हुआ, यानी कि कब स्थापित हुआ, ये हुआ था आपका 72 में, यानी कि मई 72 में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मई 72 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, 44 कह रहा है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये तो आपको सबको पता होगा बच्चों को कि क्या है, यानी कि किस वर्ष इसका 10 से क्या हुआ, 13 हो गया, यानी 10 से 13 क्या होगा, 2000, क्या होगा, जल्दी बताओ। 10 क्या, इसने पूछा है, पहले क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ो। अभी आप क्या कर देते, 2007 कर देते। ये पूछ रहा है किस वर्ष के अंत तक 10 डिजिटों की ISBN संख्या आवंटित की गई, यानी कि अप टू द एंड ऑफ विच ईयर 10 डिजिट ISBN नंबर वेयर अलॉटेड, यानी कि की गई। भाई 2007 से तो 13 डिजिट की हो गई, तो 7 में तो 13 डिजिट की हो गई, तो 7 से पहले क्या हुआ उससे, यानी कि 7 से पहले क्या था हमारा 10 डिजिट का, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 10। अभी यही गड़बड़ होती है, यानी कि जल्दी पढ़ोगे आप तो सबसे बड़ा यही फॉल्ट होता है, और यही आप गलत कर देते हो। यानी कि पहले वर्डिंग को पढ़ो, एक बार क्वेश्चन नहीं समझ में आया 2 बार पढ़ो। यानी किस वर्ष के अंत तक, यानी कि 2006 के अंत तक क्या करा गया था, 10 डिजिट का था। 2007 जैसी शुरू हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, 13 डिजिट का हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आपका एक क्या मान लीजिए, आपको बताने के लिए या फिर आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन का फोटो खींच लो, खींच लो फोटो, जिससे क्या पता चल जाए कि आपको कि क्वेश्चनों की कहाँ हेरा फेरी होती है और क्यों बच्चे फेल होते हैं। UGC यानी कि UGC डिजिटल लाइब्रेरी
कंसोर्टियम का शुभ आरंभ किसके द्वारा किया गया था, यानी कि किसके द्वारा किया गया था, ये आप बता सकते हो। यानी कि सबसे एक ही नाम हमारा पॉपुलर माना जाता है, वो कौन है बताओ। इसमें सबसे पॉपुलर नाम कौन सा है? सबसे पॉपुलर नाम आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कौन है? APJ अब्दुल कलाम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति सूचना की नियमित प्रणाली स्वतःशासी यानी कि ऑटोनोमस संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में कार्य करता है। तो क्या करता है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी पॉलिटिक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम प्रोग्राम वाज प्रमोटेड बाई। इतनी यानी हिंदी में थोड़ा सा कभी कभी भाई हम भी इंसान हैं, हिंदी में थोड़ा बहुत, यानी कि मुझे भी मैं कहता हूँ ना आपको लाइब्रेरी को क्या करो इंग्लिश में पढ़ो। और बहुत सी जैसे अभी टर्मिनोलॉजी कहाँ गई, ये वाली टर्मिनोलॉजी थी इंग्लिश में समझ में नहीं आया बच्चों को, हिंदी में पढ़ लो। तो इसलिए क्या करो हिंदी और अंग्रेजी में दोनों को पेपर रखो, एक साथ रखो। ठीक है, अब जैसे ऑनलाइन पेपर आ रहे हैं तो एक बार हिंदी पढ़ लो, एक बार हिंदी इंग्लिश में पढ़ लो, टाइम वेस्ट नहीं होगा। इतना टाइम रहता है हमारे पास, 3 घंटे का पेपर रहता है, ज़्यादा 2.5 घंटे का पेपर रहता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 46 का क्या आंसर हो जाएगा बताओ? 46 का हो जाएगा यूनेस्को, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को। चलो आगे, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। चलो आगे बताओ, ये आपको मैंने ही बता दी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 47। विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर UGC समिति का अध्यक्ष कौन है? यानी कि UGC समिति का अध्यक्ष कौन है? तो UGC समिति का अध्यक्ष आपको वही यशपाल, यानी कि यशपाल कमेटी के द्वारा माना जाता है। और ये आपको क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसलिए ध्यान कर लेना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष कौन है? इसके भी क्या है? DC देशमुख, यानी कि DC देशमुख आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, DC देशमुख। चलिए आगे चलते हैं। CDS IAS क्या है? CDS यानी CDS IAS, इसने पूछा CDS IAS किसने बनाया था? तो CDS IAS किसने बनाया था? सबको पता है कि यूनेस्को ने बनाया था, तो इसका आंसर यूनेस्को ने। संजय किसने बनाया था? चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि संजय किसने बनाया था, यानी कि संजय किसने बनाया था? संजय को चलो संजय को छोड़ो, संजय और सोल आप बता दो। चलो ये दोनों आपके लिए एक तरह से ये मान के चलो होमवर्क है आपका। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का उद्देश्य नहीं है? नहीं, ये पूछा है। अब नहीं क्या है भाई, जो कहना आपको क्या करे, पुस्तकालय को किस काम के लिए, यानी कि पुस्तकालय को आपको नीचे दिखाने का या फिर आपको प्रमोट करने का काम ना करे, वो आपको दिख जाएगा। शैक्षणिक पुस्तकालय में निर्देशन का अनुसंख्या करना, यानी कि ये क्या करता है? एकेडमिक लाइब्रेरी की बात कर रहा है। और एकेडमिक लाइब्रेरी क्या है? एकेडमिक लाइब्रेरी कहीं भी राजा राम मोहन लाइब्रेरी से जुड़ती नहीं है। चलो जी आगे चलते हैं हम। 1 जनवरी 2007 को ISBN में कितने अंक थे? जी चलो कर दो 13, यानी कि इससे क्या होगा? 13 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 क्या कह रहा है? RRLF, यानी कि RRLF ने नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ मिलकर डैश को विकसित करने की पहल करी थी। किसकी पहल करी थी भाई? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी क्या ने किसकी पहल कर दी थी? कोई आपसे पूछने लगे तो किसकी पहल करी थी? तो वो करी थी सभी ग्रामीण पंचायतों की, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा C। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कार्यवाहक प्रमुख और पदेन सदस्य सचिव कौन होते हैं? भाई कौन होता है? ये होता है निर्देशक, यानी कि निर्देशक। और निर्देशक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? यानी चलो ये भी बताओ कि निर्देशक को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये छोटी छोटी जो टर्म्स हैं ये इसलिए आपको छोड़ रहा हूँ कि जिससे आप एक बार खोल के यार इंटरनेट तो देखो
या फिर अपनी किताब तो देखो, जिससे आपको क्या नाम बहुत सारी चीज़, जैसे अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने यानी किसी बच्चे ने एक बार भी किताब उठा के देखी, इंटरनेट पर देखा, तो उसे वो वर्डिंग क्या भी वो भूलेगा नहीं। और इसमें क्या है, जैसे आप पढ़ रहे हो तो उसमें क्या है भूल सकते हो, तो यानी कि टर्मिनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में खासकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना का प्रयोजन क्या है, यानी कि स्थापना क्या कर रहा है भाई, सार्वजनिक पुस्तकालय की बात करता है, तो सार्वजनिक पुस्तकालय की बात कौन सा कर रहा है, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। यूनेस्को एक किताब को डैश वाले एक बंधे हुए गैर आवधिक प्रकाशन के तौर पर परिभाषित करती है। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में आपका दिन का। तो यूनेस्को ने इसकी बात करी है, तो उसकी बात में कौन सा है, 49 या उससे अधिक पृष्ठ, यानी कि इसका क्या है, ये पन्नों की बात कर रहा है, यानी कि यूनेस्को ने एक किताब को डैश पृष्ठ यानी 49 या उससे अधिक पृष्ठ वाले एक बंधे हुए गैर आवधिक, जैसे कि हमारे जर्नल्स होते हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो जी आगे चलते हैं जी, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। पुस्तकालय सेवा के लिए डैश मुहैया कराना RRLF का एक प्रमुख कार्य है। RRLF का प्रमुख कार्य क्या है, सहयोग कार्यक्रम, यानी कि सहयोग करना। और सहयोग क्या करना है, लाइब्रेरी यानी कोई भी भाई बहन हमारा जो लाइब्रेरियन है उसको क्या करना है, सहयोग करना है। सहयोग किस तरह करना है, किसी ना किसी तरह से। अगर मान के चलो आज आप लाइब्रेरियन बन गए और आपने किसी का सहयोग नहीं करा, कल को आपको अपने लाइब्रेरी में लोन लेना पड़ गया, लाइब्रेरी लोन जिसे कहते हैं वो लेना पड़ गया, और कल को वही जिससे आपने आज उसकी मदद नहीं करी, या फिर किसी भी आपने ये मान के चलिए आपके पास में जो लाइब्रेरियन था उसकी मदद नहीं करी, तो कल को आपको वो दे देगा चीज़, नहीं देगा। तो इसलिए कहते हैं कि लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी एक पावर शेयरिंग, यानी कि पावर शेयरिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे की हम मदद करते हैं इसलिए। और वो शेयरिंग का जो लाइब्रेरी लोन है, लाइब्रेरी शेयरिंग है, तो ये सब चीज़ें इसलिए काम आती है। चलो RRLF क्या है, RRLF क्या है, अब ये क्या है, RRLF आपकी सार्वजनिक पुस्तकालय के समर्थन के लिए सरकारी निकाय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। किसके द्वारा पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति यानी ड्राफ्ट तैयार किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। किसके विकास करने के लिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, तो किसके विकास के लिए क्या गई थी, तो वो की गई थी हमारे सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो जी आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, 13 अंकीय ISBN में कितने भाग होते हैं, आंख बंद करके लगा दो, 5। क्या बताए थे, 5। और 5 भाग कौन कौन से हैं बताओ, EAN भाषा, राष्ट्र और भौगोलिक स्थिति, प्रकाशन, टाइटल, एडिशन और चेक डिजिट, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है, आपको बता दिए गए हैं। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जितने क्वेश्चन आज आपको कराए गए हैं उन्हें याद करो, याद करके क्या करो, एक अपना ज्ञान का स्तर बढ़ा लो, यानी कि जो क्वेश्चन याद है उन्हें ठीक है, जो क्वेश्चन याद नहीं है उनको क्या कर लो, लिख के याद कर लो, वैसे याद कर लो। एक बार अब देखो, एक बार खाना खाने के बाद देखो, 2 बार देख लो, फिर क्या नाम हफ्ते में एक बार सारी वीडियो को देख लो, तो इससे क्या होगा, आपका जो है ज्ञान का स्तर बढ़ेगा और क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और किसी भी बच्चे को UGC नेट के जो प्रिपरेशन कर रहा हो उसकी प्रीवियस ईयर के बुक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। थैंक यू।